हेलो एवरीवन, हे आई एम बैक विद अ वीडियो लेक्चर। और आज हमने डिस्कस करने थे दो हमारे पास प्रिंसिपल्स रह गए थे और हम उनको बेसिक से डिस्कशन देते हैं कि लाइक हमारे पास उन प्रिंसिपल्स में क्या था। सबसे पहला था क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज दैट एंगेज क्लाइंट्स इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इसका अगर मैं आपको एक पूरी डिटेल से एक सिंपल से वर्ड टर्म्स में कहूँ तो हम इंगेज करेंगे जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो वहाँ के काम करने वाले लोग हैं, उनको जो हमारा ऑर्गेनोमिक्स में या ऑर्गेनोमिक्स को डिज़ाइन करने में जो डिसीजंस हमने लेने हैं उनमें, ठीक है, सारी बात घूम फिरा के वहीं आती है कि वर्कर्स की क्लाइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए जो चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, आपके सेफ्टी पर प्रैक्टिसेस जो सेफ्टी पर्पसेस के लिए है वो किस तरह से डिज़ाइन हो रहा है, दैट इज़ बेसिकली द मेन थिंग। ठीक है, थेरेपिस्ट बहुत की रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ पे सारी एसेसिबिलिटी आपके पास होती है। ठीक है, आपको पता होता है रिसोर्सेज क्या है, आपके पास एजुकेशन है जो आपको इस चीज़ पे बेस करती है कि लाइक आप किस तरह से डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, विद दैट आप वर्क प्लेस की ऑर्गेनोमिक्स को डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट तरह के टूल्स कैसे यूज़ करने हैं वो आपको पता है। ठीक है, वो उनको नहीं पता, ना उनको आइडिया है कि उन्होंने क्या करना है, वो बेसिकली सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं इस चीज़ के अंदर कि लाइक उन्होंने कैसे करना है। ठीक है, सो मेजरली सारी चीज़ ये थी कि आपने उनको इन्वॉल्व करना है अपने जो सारा प्रोसीजर है या जिस तरह से आपके पास बेसिकली प्लानिंग हुई है उसकी डिटेल में। ठीक है, उसकी किस तरह से हमने डिटेल लेनी है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट या जैसे सुपरवाइजर्स हो गए उनको प्रैक्टिकल उनकी उनकी नॉलेज क्या है पहले ये देखो। ठीक है, उनके सजेशंस क्या आप उनको फाइंड आउट करो। ठीक है, जब वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो फिर आपको जैसे अपना रोल पता चल गया ना कि आपने चैलेंजेस को कैसे काम कोप अप करना है। अब आपको पता है कि आपने उनकी उनकी भी चीज़ें अंदर डाल के, मतलब जैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी इसके अंदर डाल के प्रैक्टिकल नॉलेज को और फिर सॉल्यूशंस निकालना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि अब यहाँ की बेसिकली चीज़ें क्या थी और आपने कैसे करनी है। पॉलिसीज़ देखनी है। ठीक है, हेल्थ ओके, अब डिफरेंट तरह से आप पॉलिसीज यूज़ की आपने और प्रोसीजर्स किए, लाइक आप हेल्थ जैसे सेफ्टी लेजिस्लेशंस होती हैं, ऑर्गेनॉमिक्स की रिसर्चेज हैं, आप सारी चीज़ें लेके आप बेसिकली उन सबको ट्रांसलेट करके उन सबको एक इजी वर्डिंग में यूज़ करके आप बेसिकली गाइडेंस भी देते हो और साथ साथ आप उस पर काम भी करते हो। ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास इस तरह से आती है। लाइक सेल्फ मैनेजमेंट आप करते हो, हर चीज़ सेल्फ मॉनिटरिंग के साथ सेल्फ मैनेजमेंट करते हो ताकि जो ऑर्गेनॉमिक्स के इश्यूज ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं उनको सॉल्व किया जाए। ठीक है, विद दैट एजुकेशन और टूल्स जो आप बेसिकली यूज़ कर रहे हो या बेसिकली जो वर्कर्स का कॉन्फिडेंस है उनकी ट्रेनिंग है उन सब के लिए कुछ टूल्स चाहिए होंगे। उन टूल्स को जैसे ऑर्गेनॉमिक एक्शन फॉर्म आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, और इस एक्शन फॉर्म को आप इस तरह से लाइक प्रॉपरली यूज़ करके एक फाइंड आउट कर सकते हो कि लाइक आपके पास एक मिनट हम जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखते हो कि आपको हर तरह के चीज़ें मिलती हैं, लाइक जॉब का टाइटल है, जॉब कोड है, लोकेशन है, जॉब की डिमांड ड्यूटी क्या है, डेट कब स्टार्ट की थी उसने। ठीक है, जॉब की टाइप ऑफ एर्गोनॉमिक कंसर्न, उनका कंसर्न मेजरली क्या है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सेंसरी है, कॉग्निटिव है, बिहेवियर है। तो ये मेजरली आपके पास इस तरह के और भी काफ़ी टूल्स होते हैं। ये आपको एक सिंपल सैम्पल फॉर्म दिया गया है कि ऑर्गेनॉमिक्स की अगर एक्शन फॉर्म होता है तो वो कैसे होता है। ठीक है, वो दैट फिजिकल डिमांड्स क्या है, हमारे पास मोबिलिटी का इशू है, आपके पास आपको लगता क्या है कि मेजरली डिमांड्स क्या स्ट्रेंथ के ऊपर है, टाइम परफॉर्मिंग डिमांड या टाइम कंज्यूमिंग है, अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, स्पीड है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, रिपीटिशंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, बॉडी का पोस्चर सही नहीं है, इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो यूज़ करने में उनको लाइक डिफ़िकल्टी होती है, तो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। फिर सेंसरी में आपके पास बेसिकली अभी फिजिकल आपको पता चलेगी क्या थी। ठीक है, फिर फिजिकल या सेंसरी या कॉग्निटिव बिहेवियर में बेसिकली पर्सन की रिसोर्सेज उनके स्किल्स किस तरह से होती है, फिर एफर्ट, स्पीड्स, इंटरेक्शन विद अदर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक कितना स्पीड है। ठीक है, स्पीड में बेसिकली क्या होगा कि कितने तेज़ी से कि कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ को वो काम कर रहे हैं, उनकी एफर्ट कितनी लग रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, इनका इनमें से क्या कंसर्न है। ठीक है, आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपके पास अब सेंसरी कंसर्न क्या है। ठीक है, वर्क इन्वायरमेंट फैक्टर्स के आपके पास वेदर से रिलेटेड है या आपके पास हॉट कोल्ड टेम्परेचर्स हैं या वहाँ पे टूल्स कोई ऐसे हैं जो ठीक नहीं है, वर्क स्टेशन का कोई इशू है, डिज़ाइनिंग वहाँ की सही नहीं है, स्ट्रक्चर्स, वर्क वर्क की लोकेशन, वो सारी चीज़ें आप फैक्टर्स होते हो ना वो आप वर्क इन्वायरमेंट
फैक्टर्स में डाल देते हो, ठीक है। फिर आपके पास अब आपने एक्शंस कैसे लेने हैं, ठीक है, उसमें कुछ स्टेप्स हैं, डेट, एक्शन, फॉलो अप प्लान। फिर आप पे उनसे गाइडेंस ले ही सकते हो कि लाइक आप के बेसिकली उनको सिर्फ बेसिक चीज़ें बतानी होती हैं इसमें कि लाइक उन्होंने किस तरह से उनको लगता है कि ये एक्शन होना चाहिए। और बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल की तरफ नहीं जाना, आप सिंपल सिंपल सी टर्म्स में उनसे पूछते हो कि हाँ अगर ये डेट थी या ये डेट है, ठीक है, और इस पे ये एक्शन होना चाहिए और इस पे फॉलो अप कैसे लेना चाहिए। मेजरली कुछ कंसर्न्स होते हैं जो वो खुद आपको बता देते हैं, ठीक है, और इस ऑर्गेनोमिक एक्शन फॉर्म को फिल करके आपको आइडिया उनको आइडिया हो जाता है कि लाइक हाँ इस तरह से, ठीक है। सो आप इस तरह के टूल्स और भी काफ़ी यूज़ कर सकते हो जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि उनकी मॉनिटरिंग कैसे हुई, प्रॉब्लम की वैल्यूएशन की आपने, डॉक्यूमेंटेशन की आउटकम्स की सारी चीज़ें देखी, ठीक है। अब आप ये उनसे वर्कर्स से भी सॉल्व करवा सकते हो, खुद भी सॉल्व कर सकते हो, हर चीज़ हर तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोलैबोरेटिव प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब इसमें कोलैबोरेशन देख ली कि आपने वर्क ग्रुप्स की कैसे कोलैबोरेशन थी, हमने वही पहले भी बात की थी कि आइडेंटिफाई किया, एवैल्यूएट किया, फिर हम रिजॉल्व करते हैं इकोनॉमिक्स की किसी भी प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ ऑल द गाइडेंस जो वर्कर्स भी हमें दे रहे हैं उस सारे को इन्वॉल्व करके, ठीक है। हेल्थ को मैनेज किया, सेफ्टी को मैनेज किया, मतलब प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस ली, ठीक है, और हेल्थ और सेफ्टी ली, ठीक है, सारी चीज़ें आपने ली, एडजस्टमेंट की, सोल्यूशन निकाल लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की सारी एडजस्टमेंट की और फिर सोल्यूशन फाइंड आउट किए, ठीक है। फिर मेजरली आपके पास ये चीज़ें थी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी आप लाइक आप सिंपली आप ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू आप असेस कर सकते हो वर्कर्स की रिसोर्सेज को, ठीक है। अदर देन दैट आपके पास वर्कर्स की कोई और ऐसी चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट है आपको चाहिए, हाइट हो गया, वेट हो गया, एज होगी, जेंडर होगी, जैसे उनके पर्सनल कोई फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देखते हो कि लाइक आपके पास, जैसे हमने पहले बात की कि ये मेजर कंसर्न्स होते हैं लोगों के, लाइक हाइट भी, एज भी, तो आपको ये सारे जेंडर सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि लाइक हाँ ये रिक्वायरमेंट हो सकती है पर्सन की, तो उनकी बेसिस पे आप इस तरीके ये सारी चीज़ें एडजस्ट करते हो, ठीक है, बेसिस ऑन द देयर हाइट, वेट, एज, जेंडर, ठीक है, जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है उनकी। इकोनॉमिक कंसर्न्स फिर आप उनके लिए सारे एक्शंस लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे दोबारा सीबीसी के उन्होंने आपको एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है, सीबीसी की वही एग्जाम्पल बता दिए कि लाइक आपके पास अगर वही सीबीसी के जो वर्कर्स थे अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट, सॉरी, अगर वो प्रॉपर एजुकेट नहीं है, लाइक उनको पता नहीं है एडजस्टमेंट, उन्होंने अल्टर तो कर ली थी ना, ठीक है, उस टाइम उन्होंने चीज़ें वर्क स्टेशन की एडजस्टमेंट उन्होंने कर ली थी जैसे उनको लगा, लेकिन उनके वर्कर्स के पास एक नॉलेज जो थी, नॉलेज, ठीक है, उनके पास नॉलेज कम थी, ठीक है, उनको नहीं पता था कि ये इस इशू के लिए ये इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, इस इशू के लिए इस तरह के एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, इस इशू के लिए इस तरह की, तो आपको ये चीज़ें आइडिया है, तो आप इस चीज़ों को बहुत गो थ्रू करके, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके, सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं एक्सपीरियंस के लिए, आप वर्कर्स को गाइड करते हो एक्सपीरियंसेस के लिए, आप सेशंस ऑर्गेनाइज करो ना, ठीक है, आप सेशंस ऑर्गेनाइज करो, आप उनको स्ट्रैटेजीज बताओ, एडिशनल नीड्स बताओ, वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है, वीडियो रिसोर्सेज कैसे कितनी हेल्पफुल होती है, अगर आप कोई रिकॉर्डिंग का है या कोई ऐसे इश्यूज आ रहे हैं वो किस तरह से होंगे। फिर थेरेपिस्ट स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं, लाइक आपको पता हो कि रिसोर्सेज क्या है, टूल्स क्या यूज़ हो रहे हैं, वर्कर्स की रिफ्लेक्ट मतलब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है आपने, हेल्पफुल आपने इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। मेजर आपका जो रोल है ना वहाँ पे वो ये है कि आपने इस तरह से ergonomic सोल्यूशन डिज़ाइन करने हैं कि लाइक उनकी जो जॉब के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जॉब के जो रोल्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो सके, ठीक है। सो मेजरली आपकी सारी चीज़ें आ जाती। अब यहाँ पे एंड में कुछ उन्होंने आपको बेसिकली हमारे पास क्वेश्चंस बता दिए कि जो हमारे पास के रिफ्लेक्शन देते हैं, ठीक है, मतलब आपके पास एक रिफ्लेक्टिव इमेज देते हैं कि रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कि अब इसको इंश्योर कैसे किया जाए कि वर्कर्स की एहसास है, तो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कैसे है, थेरेपिस्ट जो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है डायरेक्टली या वर्कर्स के थ्रू उसको फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि थेरेपिस्ट जो वर्कर्स हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जाहिर सी बात है उसकी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, हमें उसकी डिटेल्स चाहिए, ठीक है, वो दैट हमें चाहिए कि उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली हमने किस तरह से उस एप्लीकेशन को अप्लाई करना है इंफॉर्मेशन के अंदर, इकोनॉमिक्स अप्रोचेस क्या होनी चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज कैसी होनी चाहिए, जो उन सारी चीज़ों को एक कंबाइंड टूल्स के अंदर, जैसे हमने इकोनॉमिक टूल्स की बात की, उन पे डिस्कशन हो, ठीक है। सो ये थी हमारे पास
एट प्रिंसिपल, नाइन्थ हमारे पास था इंश्योरिंग अ फ्लैक्सिबल एंड इंडिविजुअलाइज्ड ऑक्यूपेशन थेरेपी अप्रोच। ठीक है, अब हम इंश्योर करते हैं कि हमारे फ्लेक्सिबल और इंडिविजुअलाइज्ड ऑक्यूपेशन थेरेपी अप्रोच हो। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों को आइडिया नहीं हो रहा, लाइक डिफ़िकल्ट होती है समझने के लिए। ठीक है, सो इसकी जो सारी डिटेल है ना, उसकी ये बात है कि ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट जब एर्गोनॉमिक्स में होता है ना, तो वो एक फ्लेक्सिबल क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच को अडॉप्ट करता है। ओके, तो हमारे पास क्लाइंट सेंटर अप्रोच है। फिर आप ये देखते हो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल सी बात है, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट जो है ना फ्लैक्सिबल क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच लेता है। ठीक है, जिसमें वो वर्कर्स के, एम्प्लॉयर्स के हर तरह के एक्शंस को, बायसेस को फाइंड आउट करके और फिर उन पर रिफ्लेक्शन देता है और फीडबैक देता है, फिर ओपन कम्युनिकेशन करता है और एट द एंड आपके पास एक टीम वर्क, एम्पावर टीम वर्क काम करता है। और आपके पास रिटर्न टू वर्क की जो प्लानिंग या ergonomic डिज़ाइन जो प्लान करना है वो हमारे पास परफॉर्म करवाता है। ठीक है, लाइक डिज़ाइन करवाता है। अब इसमें सारी चीज़ें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट लाइक किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, ऑक्यूपेशन थेरेपी जो है ना वो स्ट्रक्चर्स हेल्थ केयर सिस्टम को या वर्क प्लेस की डिमांड जो हमारे पास रिटर्न टू वर्क सिस्टम है उन सारे को अडाप्ट करना, एक क्लियर कम्युनिकेशन, आपके जो मैनेजर्स हैं, जो हेड्स हैं वहाँ के, वहाँ उनको बता दिया जाए कि थेरेपिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ों में अगर रोल है तो वो लिमिटेड भी है। ठीक है, सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा, लाइक थेरेपिस्ट सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं क्योंकि वो हर चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ और जो आपको वर्कर्स और मैनेजर्स बताएंगे तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे किस तरह का डिज़ाइन क्या है। इसलिए आपको कहा गया है कि सारे वर्कर्स और मैनेजर्स, एम्प्लॉयर्स, हेड, सीईओ सबको इन्वॉल्वमेंट होती है ताकि आप एक प्रॉपर वर्क प्लेस डिमांड्स को पूरा कर सको। ठीक है, सारी आपके पास आ गई। क्लाइंट सेंटर प्रैक्टिस की बात की जाए तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमने ये बात की वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स सारे ने इकट्ठा एक्शन परफॉर्म किया, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, हर चीज़ रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, विद दैट आपके पास सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि लाइक जो वर्कर है वहाँ का, ठीक है, वो सेल्फ अवेयर है, उसको पता है कि हमने, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, हमें कौन से टूल्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्लाइंट के फीडबैक कैसा चाहिए, हमें किस तरह से काम करना है। तो अगर उनके लिए चीज़ें ईजी करनी है तो उनको सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि लाइक अगर ये हमें चीज़ चाहिए, अगर हमें इक्विपमेंट्स चाहिए तो वो कैसे चाहिए। मेजरली आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपने पर्सन ने अपने बायसेस बताने हैं कि इक्विपमेंट्स चाहिए तो पर्सनली मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो मुझे चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपको पूरी वर्क इन्वायरमेंट के गाइडेंस देगा, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि इतने ज़्यादा जब आप फॉर्म्स देखोगे या इतने ज़्यादा लोगों से आप इंटरव्यू करते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि आप यहाँ की डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए जो यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना वर्क को कवर अप करे और इस तरह की डिज़ाइन की जाए टूल्स के जो मैक्सिमम यहाँ पे सारी इश्यूज को क्लियर आउट करते। ठीक है, सारी बातें ना इसके बाद फीडबैक के ऊपर है। ठीक है, आप क्या फीडबैक देते हो, आपका फीडबैक कैसे एक्टिवली है, अनोनमस सर्विस के थ्रू आपने लिया, सारी चीज़ें की, फीडबैक जो आपके पास असेस हो रहा है वर्कर्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली जो आपने सर्विस की है, सारा जो फीडबैक है जो कोलैबोरेशन के थ्रू आपको मिला है, वर्कर्स हो, मैनेजर्स हो, सीईओ, वो सारे कितने हेल्पफुल हैं, वो सारे एट द एंड किस तरह से डिज़ाइन हो के आपके पास एंड रिजल्ट देते हैं ये। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए हमारे पास रियल लाइफ सिनेरियोज में। ठीक है, जाहिर सी बात है, हमें रिक्वायरमेंट यही है ना, हमने वो जो सारा काम किया, ठीक है, हमने वो जो सारा इतनी डिटेल में सारी डिस्कशन की, रिसर्च की, एक डिज़ाइन किया, प्रोग्राम डिज़ाइन किया, एक प्लानिंग के साथ हर काम किया, तो उसका सारा काम क्या था कि हमारे पास रियल लाइफ सिनेरियोज के ऊपर उनको हमने किस तरह अप्लाई करना है। ठीक है, पर्सनल अजम्पशंस ली, वर्कर्स ने किस तरह मॉडिफाई किया, हमारे पास कितनी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हमें चाहिए थे, उनका क्या इंप्रेशन इन्फ्लुएंस आया एम्प्लॉयर्स पे, वर्कर्स पे, सारी स्ट्रैटेजीज थी मेजरली। ठीक है, फिर क्लाइंट के नीड्स, गोल, अब ये पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, लाइक आपके पास किस तरह के पेशेंट्स हैं, आपने स्ट्रैटेजीज ली बिफोर मीटिंग्स, ड्यूरिंग मीटिंग्स, आफ्टर मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें, ओपन कम्युनिकेशन किया आपने, हर चीज़ क्लैरिटी के साथ ली, तो तब जाके आपने क्या किया कि रिटर्न टू वर्क को पॉसिबल किया। ठीक है, पेशेंट का जो रिटर्न टू वर्क था, क्लाइंट का जो रिटर्न टू वर्क था वो भी पॉसिबल हुआ, विद दैट
जो वहाँ के वर्कर्स की एक्स्ट्रा और एडिशनल नीड्स आपको रिक्वायर्ड थी कि लाइक अगर इस पर्सन के साथ ये इशू आ रहा है तो उसकी बेसिक बैक साइड पे क्या हो सकती है, उसका पोस्चर हो सकता है एंड एनी अदर थिंग, ठीक है। तो वो सारी भी आपने देखी और फिर एट द एंड आपने रिजल्ट निकाला कि हाँ अब इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, और मैंने इस तरह स्ट्रैटेजिकली इसके ऊपर काम करके एट द एंड एर्गोनॉमिक डिज़ाइन करना है। लेकिन मैं आपको फिर भी ये बात कहूँगी कि थेरेपिस्ट का क्योंकि यहाँ पे काम कम है, फिजिकल थेरेपिस्ट का यहाँ पे कम है, ठीक है, ये रोल है, आपको पता होना चाहिए किस तरह से एर्गोनॉमिक्स काम करती है। लेकिन यहाँ पे मेजरली रोल जो होता है वो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का होता है, वो सारा काम ये वो करते हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट का सिर्फ मेजर रोल यहाँ पे ये आता है कि आपने किस तरह से स्ट्रैटेजीज को देखा, ठीक है, और आपको बैक साइड का पता है कि हाँ अब इस तरह से इसकी डिज़ाइन होंगी, और इसको गाइड किया पेशेंट को कि आपने बेसिकली अपनी वर्क एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ों को चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, आपने उनको डिफरेंट तरह से गाइडेंस देनी है। और विद दैट आप कहें कि किसी ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट या किसी अच्छे ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के पास जाए, उनसे पूछे कि लाइक इसकी रिक्वायरमेंट है तो मेरे पास किस तरह से किस डिटेल में होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सारी स्टडी आपके इसी बेस पे है कि आपके एर्गोनॉमिक्स कैसे डिज़ाइन करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और नेक्स्ट में हम पे डिस्कस करेंगे हमारे पास बेसिकली पर्सन एनवायरनमेंट ऑक्यूपेशन मॉडल को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।